Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 29, and lesson number 29 is about client-centered therapy. This therapy is also known as person-centered approach और client-centered approach भी इसको कहा जाता है. ये बेसिकली इफेक्टिव अप्रोचेस में है, या इसकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपने ह्यूमन की एक्शंस और उसके रिएक्शंस उसके इफेक्ट और कॉज को देखना होता है. इट एक्चुअली हेल्प द क्लाइंट टू कोप विद देयर इमोशंस. इट ऑल्सो एम्फसाइजेज ऑन द ह्यूमन फेनोमेनोलॉजी, और पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप पे ज़्यादा अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक है इन ओरिएंटेशन, एंड इट कवर्स दी ऑल इफेक्टिव अप्रोचेस, राइट. सो इस अप्रोच के अंदर जो इफेक्टिव अप्रोचेस के अंदर आती है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, गेस्ट्रल थेरेपी एंड एक्सिस्टेंशियल काउंसलिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग. अच्छा, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बेसिकली कार्ल रॉजर्स ने दी थी, और इनकी थेरी बहुत फेमस है up till now from the counseling relationship perspective. ठीक है, he was born in the USA. इनके he was fourth of the sixth children, और इन फंडामेंटल क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे. क्रिश्चियन इंटरनेशनल क्रिश्चियंस कॉन्फ्रेंस इन बीजिंग में भी इन्होंने एक वहाँ पर भी गए. फिर लेटर ऑन न्यूयॉर्क में स्टडी किया, फिर कोलंबिया में आए साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, फिर PhD वहीं से की. उसके बाद इन्होंने अपना जो है वो एक चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक स्टार्ट कर लिया. अच्छा, इन्होंने एक एकेडमिक और क्लिनिकल सेटिंग दोनों में काम किया. ठीक है, अब इनकी बेसिक अप्रोच ये है कि कार्ल रॉजर ने बेसिकली जो हाईली ट्रेडिशनल या हाईली डायग्नोस्टिक या प्रोबिंग या कह लें कि साइको एनालिटिक अप्रोचेस थी ना, उनके बिल्कुल टोटल ऑपोजिट इनकी थ्योरी थी. इन्होंने बेसिकली क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप की बात की कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में कितनी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि वो ग्रोथ की फॉस्टर कर सके, वो ग्रोथ को इम्प्रूव कर सके. रॉजर ने बेसिकली इस चीज़ पर उसका ज़्यादा एम्फसाइज था कि थेरेपिस्ट एक क्रिएटिव और फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे क्लाइंट के लिए, ताकि क्लाइंट मूव ऑन कर सके, क्लाइंट की सेल्फ ग्रोथ हो सके. ठीक हो गया. इसलिए उनकी दो बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और एक ऑन बिकमिंग अ पर्सन. क्लाइंट सेंटर थेरेपी बेसिकली इसकी टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हर जगह काउंसलिंग की हर अप्रोच में इसके जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है. और काउंसलिंग के प्रोफेशन में एक शिफ्ट आया आफ्टर हिज थ्योरी एक्चुअली. अच्छा, इसका व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर पर बात कर लेते हैं. ही बिलीव इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि हर इंडिविजुअल जो है वो उसके पास राइट है अपने ओपिनियन को अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है. अच्छा, अ फेनोमेनोलॉजिकल वर्ड ऑफ द क्लाइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट की ज़िंदगी को समझना, क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझना उसी तरीके से जिस तरह क्लाइंट खुद एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है. अ टेंडेंसी टूवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि वो अपने से बेहतर चीज़ की तरफ जाए और एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाए. अ बिलीव दैट पीपल आर गुड एंड ट्रस्ट वर्दी. इसका पूरा का पूरा जो है ना डिफरेंट अप्रोच था फ्रॉम फ्रॉइड. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ह्यूमन नेचर बड़ी डिटर्मिनिस्टिक है, जबकि इसने कहा था कि ह्यूमन नेचर जो है वो बड़ी अच्छी है और ट्रस्ट वर्दी है, एंड वी शुड फोस्टर द गुड इन द इंडिविजुअल. रोल ऑफ काउंसलर इसका ये है कि इसने क्लाइंट प्रोवाइड करना है क्लाइंट के लिए जो फ्री हो, जो इनकरेजिंग एनवायरनमेंट हो, ताकि वो अपने आप को खुद एक्सप्लोर कर सके. एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा काउंसलर, नॉट एज अ डायरेक्टर. इसमें जो है उसने साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ बहुत कम किया था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का कम लिमिटेड यूज़ हो, और क्लाइंट की जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं वो खुद, बिकॉज एक असेसमेंट जो है वो क्लाइंट की शायद इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस ना कर सकते हों. इसके गोल्स ये थे कि एज इफ अप्रोच ऑफ काउंसलिंग के यू अलाउ द क्लाइंट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स द वे दे आर. ठीक है. ग्रोथ, कंडीशन फॉर ग्रोथ का था कि साइकोलॉजिकल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल टू वे इंटरेक्शन हो बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट. ठीक है. और वो एक साइकोलॉजिकल कांटेक्ट हो ताकि ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके. मेंटेन मिनिमम स्टेट ऑफ एंजाइटी, कि एक इंडिविजुअल जो है वो अगर एंशियस हो भी रहा है, सो यू हैव टू बी
इनकॉन्ग्रेंट नहीं होना और क्लाइंट को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है. काउंसलर की कॉन्ग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी, ये 3 चीज़ें तो दे आर दी हॉलमार्क ऑफ द थेरेपी ऑफ कार्ल रॉजर्स. ठीक है, जेन्युइननेस, empathy and unconditional positive regard. Like unconditional positive regard is you are accepting the person he or she is, ठीक है, without judging him or her, right? Empathy is that आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ रहे हो, क्लाइंट के परसेप्शन को समझ रहे हो. अच्छा, इस थेरेपी के गोल्स या आउटकम्स क्या हैं? इसके गोल्स और आउटकम्स ये हैं कि लाइक क्लाइंट इज़ मोर रियलिस्टिक और वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहा होता है. ही इज़ मोर कॉन्फिडेंट और सेल्फ डायरेक्टेड होता है और ही एक्सेप्ट मोर बिहेवियर एज बिलोंगिंग टू हिम और इस तरह के बिहेवियर जो सेल्फ प्रमोटिंग बिहेवियर जो उनमें ज़्यादा इंगेज होता है. ठीक है, टेक्निक्स इसकी जो हैं वो ये कि टेक्निक्स इसकी बेसिकली इसने रिलेशनशिप पे ज़्यादा काम किया था, जिसमें थी कि जेन्युइननेस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और एम्पैथी. ये 3 चीज़ें किसी भी एक काउंसलर और थेरेपिस्ट के बीच, एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में होना बहुत ज़रूरी है. तभी जाके क्लाइंट का इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा जा सकता है और क्लाइंट के लिए जब क्लाइंट को एक आप एक्सेप्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तब जाके उसकी ग्रोथ होगी. अच्छा, इसकी जो और क्लाइंट लाइक सर्टन एम्फेसिस थी वो ये थी कि हेयर और नाउ पे फोकस करना है. इसका पास्ट पे ऐसा फोकस नहीं था, लाइक प्रेजेंट पे और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना है. डायग्नोस्टिक इज अनडिजायरेबल बिहेवियर, लाइक वी शुड नॉट लेबल द क्लाइंट अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स. लाइक डायग्नोसिस आप सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर. यू डोंट नीड टू लाइक उसको डायग्नोज सिर्फ इसलिए नहीं करना कि बस उसके यूनिक यही है, यही चीज़ें हैं, सिर्फ इससे उसको डायग्नोज नहीं करना. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑन द इमोशनल रादर देन इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स, लाइक क्लाइंट्स के इमोशंस और फीलिंग को भी समझने की कोशिश करना, सिर्फ उसकी बातों पे या उसके कॉग्निशंस पे नहीं, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है. द काउंसलर मस्ट बी पेशेंट एंड एक्सपर्ट लिसनिंग. इसने इफेक्टिव और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग की भी बात की थी कि आप क्लाइंट को समझो, उसको प्रॉपर तरीके से समझो और उसको सुनो. ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन काउंसलिंग. अच्छा जी, एवेलुएशन इसकी एक इसकी स्ट्रेंथ ये थी दैट काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो बेसिकली इसके बाद लाइक प्रॉपर रेवोल्यूशन आया था काउंसलिंग की फील्ड में. क्लाइंट्स को एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट मिल रहा था. इसके बाद बहुत ज़्यादा रिसर्च होना शुरू हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लाइंट की है कि उसने अपने आप को इम्प्रूव करना है. क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जा रही होती थी. इसकी वीकनेसेस ये थी कि बेसिकली इसने अपनी ऐसे टेक्निक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया. इसने सेल्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा काम किया है और इसके अलावा लाइक कभी कभार क्लाइंट जो है वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते थे या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाता था, तो वो भी लाइक एक इंटरेक्शन के पॉजिटिव एस्पेक्ट से वो अनअवेयर होते थे. ठीक हो गया. इसके अलावा इसने डायग्नोसिस को इग्नोर किया था, पास्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था. ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर. थैंक यू.